मुसलमान है भाई ना, सब मुसलमान है। और अभी जो मुलाकात है खालिस दीन की निस्बत से, दुनिया भी कोई गरज नहीं, कोई लालच नहीं, ना कुछ लेना ना कुछ देना। हदीस पाक में आता है जब मुसलमान खालिस दीन की निस्बत से मिला करते हैं ना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके जुदा होने से पहले इनके गुनाहों को माफ फरमाते हैं। अमल क्या, दीन की निस्बत से मुलाकात करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके ऊपर दे रहे क्या है, हम जैसे गुनाहगारों की गुनाहों की माफी दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान, हम सब ने अजीम शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर ना हमारी रूह है। इंसान पहले आलम अरवा में था, फिर दुनिया के पेट में आया, फिर माँ के पेट में आया, एक दिन कब्र के पेट के अंदर जाएगा ना। तो इस कलमे के अंदर हमारी रूह ने अल्लाह से इकरार और वादा किया था कि अल्लाह दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और आपके नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब दुनिया के अंदर आए ना तो दुनिया की चमक को देखकर, दुनिया की रंगीनियों को देखकर, दुनिया की गलाजत को देखकर, दुनिया के गटर को देखकर हमने इससे ऐसे दिल लगा लिया जैसे हमारा ये ठिकाना है, पूरी जिंदगी हमारे को इधर रहकर जाना है, हमारी अय्याशी की जगह ये। और अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या इरशाद फरमा रहे, जिसका मफहूम है कि दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है, ये काफिरों के लिए जन्नत है। हम सबों ने इसको अपनी जन्नत समझ लिया कि जितने मौज मस्ती करनी है इधर कर लो, आखिरत में जो होगा वो देखा जाएगा। मेरे भाई इस चीज का हिसाब किताब लिया जाएगा। कब्र में उतारने के बाद सबसे पहले पूछा जाएगा कि बता तेरा पालने वाला कौन था, बता तेरे को रोजी कौन देता था, बता तेरी जरूरतों को कौन पूरा करता था। मुझ समेत कोई नहीं जवाब दे पाएगा। अगर हमने दुनिया की दौड़ लगाई होगी तो हमारे मुंह से दुनिया की बातें निकलेंगी, और अगर हमने आखिरत की तरफ, अल्लाह के दीन की तरफ दौड़ लगाई होगी तो हर सवाल का हम ऐसे जवाब देंगे पता भी नहीं चलेगा। कलमा पढ़ने के बाद जो मुसलमान को सबसे अफजल चीज, सबसे पहली चीज जो फर्ज हुई मेरे भाई वो नमाज है। आज हर बंदा अपने गिरवान में खुद झांक कर देख ले कि फजर उसने कहाँ जाया की, जोहर उसने कहाँ जाया की, असर उसने कहाँ जाया की, मगरिब उसने कहाँ जाया की, ईशा उसने कहाँ जाया की। हर बंदा अपने वक्त का खुद जिम्मेदार है ना। हदीस पाक में आता है कि जिस शख्स की एक नमाज भी फोत हो गई, उसके साथ ऐसा हुआ उसके बीवी बच्चे माल दौलत सब कुछ छीन लिया गया हो और अकेला खड़ा रह गया, इतना खसारा एक नमाज छोड़ने के ऊपर। और जिस शख्स ने एक नमाज को जान पूछकर छोड़ा 2,88,00,000 साल जहन्नुम की आग में जलेगा मेरे भाई। उसकी तैयारी करके, उसकी तैयारी के लिए हम लोग भेजे गए ना। हमारे मकसद को पहचानना है कि हमारा मकसद क्या है। आज हर चीज में, दुनिया में जो हर चीज मौजूद है ना, इसका मकसद है। हर एक चीज का बल्ब रोशनी दे रहा है, उसका एक मकसद है। अगर वो रोशनी नहीं देगा निकाल कर फेंक देंगे। गाड़ी चल रही है तो मकसद है, कुर्सी साबुत है तो बैठ रहे तो मकसद है। हर चीज का दुनिया में आने का मकसद है। तो मुसलमान बेफायदा थोड़ी पैदा किया। मुसलमान का कलमा पढ़ने के बाद जो सबसे कीमती चीज है ना वो उसका वक्त है मेरे भाई। हर बंदा अपने वक्त का खुद जिम्मेदार है, उससे हिसाब लिया जाएगा। हम जो भेजे गए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए भेजे गए। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे कि मेरा बंदा मेरे पास आए तो मुकम्मल कामयाब होकर आए। मुकम्मल कामयाबी तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी ओहदे में, किसी डिग्री में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी जहानत में, मेरे माल में, मेरी दुकान में, मेरे बंगले में, मेरी गाड़ी में, मेरे बीवी बच्चों में, किसी चीज में कामयाबी नहीं है। खुदा की कसम, कामयाबी का जो दारोमदार है वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मुबारक तरीकों में, मुबारक अमालों में जो इसके ऊपर जिंदगी गुजारेगा, खुदा की कसम सिर्फ वो शख्स कामयाब होगा जो इससे हटकर जिंदगी गुजारेगा। दुनिया में तो हो जाएगा लेकिन आखिरत में खुदा की कसम नाकामी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे जिसका मफहूम, जो दुनिया की खेती का तालिब है ना, जो दुनिया चाह रहा है, हम उसको दुनिया में से कुछ दुनिया तो देंगे लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है मेरे भाई। इस बात को समझाने के लिए अल्लाह ने एक सिलसिला जारी किया। 1,24,000 पैगम्बरों को दुनिया में महबूब फरमाया। खुदा की कसम वो दुनिया में कुछ लेने नहीं आए थे, वो सिर्फ एक पैगाम को फैलाने के लिए आए थे कि ए लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। जिसने वक्त के नबी की बात को माना था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको कामयाब किया था, जिसने वक्त के नबी की बात को नहीं माना था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको नाकाम किया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा इस बात को बताने, इस बात को समझाने कि ए लोगों तुम लोगों की कामयाबी दीन में, ए लोगों तुम लोगों की कामयाबी नमाज में, ए लोगों तुम लोगों की कामयाबी नबी के तरीकों में, ए लोगों तुम लोगों की कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। खुदा की कसम इस बात को बताने कोई नबी नहीं आएगा। इंसान कयामत तक आएगा लेकिन नबी कोई नहीं आएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आखिरी नबी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा मेरे भाई। तो उसकी अब ये खत्म नबूवत की बरकत से किसकी जिम्मेदारी है?
ہر اس شخص کی ذمہ داری، کسی عالم دین کی ذمہ داری نہیں، کسی مفتی کی ذمہ داری نہیں، ہمارے باپ کی ذمہ داری نہیں، ہر اس شخص کی ذمہ داری، ہر وہ بندہ اس محنت کا ذمہ دار ہے جس کے سینے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، وہ اس محنت کا ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا میرے بھائی۔ تو اسی پیغام کو پھیلانے کی محنت کر رہے کہ آج جو مسلمان، آج جو ہر انسان جو نشے کے اندر ڈوبا ہوا ہے، جس کے کان کے اندر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے اور وہ مسجد کو نہیں جا رہا، اس سے بڑا نشے ہی کوئی نہیں ہے میرے بھائی۔ نشے کا کام کیا ہے؟ انسان کو سن کر دینا۔ تو ہمارے دماغوں نے ہمارے کو اس طریقے سے سن کر دیا کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز ہمارے کو سمجھ نہیں آ رہی میرے بھائی۔ ہمارے کو نظر آ رہا ہے ہماری دکان ہمارے کو کامیاب کر دی ہے، لوٹوں میں کامیابی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا حکم آ رہا ہے؟ مؤذن اللہ کا کیا حکم ادا کر رہا ہے؟ حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ تمہاری کامیابی نماز میں، تمہاری کامیابی اللہ کے حکم میں۔ میرے بھائی اسی پیغام کو پھیلانے کی محنت ہو رہی ہے کہ یہ پیغام عام ہو جائے نا، ہر بندے کے منہ سے صرف یہ لفظ نکلے کہ آپ بھائی تیری کامیابی نماز میں، میری کامیابی نماز میں، ہم سب کی کامیابی نماز میں نا۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو بھائی دل سے معذرت چاہوں گا، کیونکہ میں خود سیکھنے والا ہوں، نہ کوئی عالم ہوں نہ کوئی مفتی ہوں، ایک عام سا انسان ہوں بھائی، سیکھنے والا ہوں نا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی